प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का हम अध्ययन कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की भूमिका और उसके पश्चात जो मंगलाचरण का श्लोक है हम वो पढ़ चुके हैं। अब आगे जो गद्य पाठ है उसके साथ यथाक्रम श्लोकों की व्याख्या करेंगे। नाद्यन्ते नाद्यन्ते नांदी के पश्चात सूत्रधार मंच पर आता है। नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य और नेपथ्य की ओर देखकर कहता है, आर्ये हे नटी, यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत् आगम्यताम। यदि नेपथ्य का विधान पूर्ण हो गया हो तो इधर आइए। सूत्रधार उसे कहते हैं जो नाटक के प्रारंभ में नाटक की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है, और नटी उसकी सहयोगिनी होती है। उसे संबोधित करते हुए वो कह रहा है कि यदि नेपथ्य, और नेपथ्य क्या है? नेपथ्य मंच के पीछे का हिस्सा है जहाँ पर पात्रों की तैयारी का स्थान है, जहाँ पात्र तैयार होते हैं। तो नटी से सूत्रधार कह रहा है कि यदि नेपथ्य विधानम, यदि नेपथ्य का कार्य पूर्ण हो गया हो तो आप इधर आइए। नटी कहती है, आर्यपुत्र इयम अस्मि, आर्यपुत्र मैं आ गई हूँ। संस्कृत में पत्नी के लिए आर्य और किसी भी पुरुष के लिए और अपने पति के लिए आर्यपुत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आर्यपुत्र यहाँ नटी प्रयोग कर रही है और सूत्रधार ने नटी के लिए आर्य का प्रयोग किया था। सूत्रधार आर्य अविरूप भूयिष्ठा परिषद इयम। अरे नटी, यह परिषद, यह जो सभा है, अविरूप भूयिष्ठा, ये बहुत विद्वानों से भरी हुई है। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेन नवेन नाटके नोपास्यतव्यम अस्माभिः। तो इस परिषद का हम कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक की स्थापना के द्वारा इन्हें प्रसन्न करेंगे। तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः। इसलिए प्रतिपात्रम, प्रत्येक पात्र को बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। नटी सुविहित प्रयोग तया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, कि आप चिंता मत कीजिए, सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य, आपके द्वारा तैयार किए हुए सभी पात्रों के द्वारा न किमपि परिहास्यते, कोई भी उपहास को प्राप्त नहीं होगा। नांदी बताया था मैंने, नांदी पाठ मंगलाचरण को कहते हैं। उस मंगलाचरण में कवि देवता की स्तुति करता है। और सूत्रधार बताया, सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम धारयति इति सूत्रधारः। जो रंगमंच पर घटित होने वाली घटनाओं को जो नियमित रूप से संचालित करता है वह सूत्रधार कहलाता है। रंगभूमि में आकर कथा वस्तु का बीजारोपण करता है और प्रस्तावना के मुख्य रूप से उपस्थित होकर नाटक का आरंभ करता है। नाट्योपकरणानि सूत्रम मित्यभिधीयते, सूत्रम धारयति इत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते। सूत्र, नाटक के जो उपकरण हैं उनको सूत्र कहा जाता है, और उन सूत्रों को जो धारण करता है वह सूत्रधार कहलाता है। नेपथ्य बताया था आपको कि जो वेशभूषा धारण करने का स्थान है वह नेपथ्य है। आर्यपुत्र अभिज्ञानम अभिज्ञायते अनेनेति अभिज्ञानम, अभिज्ञान परिचय की वस्तु।
अभिपूर्वक ज्या धातु से ल्युट प्रत्यय करके ये शब्द बनता है। शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। अंगुलीयक रूपी अभिज्ञान प्रधान शकुंतला विषयक नाटक। प्रकृत नाटक में नायक दुष्यंत अंगूठी के द्वारा शकुंतला की पुनः पहचान पाते हैं। मुद्रिका दर्शन के पश्चात राजा को पुनः शकुंतला की स्मृति होती है, इसलिए इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। सूत्रधार कहता है, आर्ये कथयामि ते भूतार्थम। आर्ये तुम ये सही कह रही हो, लेकिन आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोगवज्ञानम बलवत् शिक्षितानामपि आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। आर्ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपरितोषाद विदुषाम, जब तक किसी भी प्रयोग से न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, मैं अपने किसी भी प्रयोग विज्ञान को, मैं अपनी किसी भी नाटक की प्रस्तुति को न साधु मन्ये तब तक सही नहीं मानता हूँ जब तक विद्वान लोग उससे प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि बलवत् शिक्षितानामपि, जिन्होंने बहुत प्रयत्नपूर्वक शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे विद्वानों का भी आत्मनि अपने प्रति अप्रत्ययम चेतः, अपने प्रति चित्त में थोड़ा सा अविश्वास रहता है। ये श्लोक कई बार संस्कृत व्याख्या में पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान दें। विदुषाम अपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये। विद्वान लोगों की संतुष्टि के बिना मैं अपने किसी भी प्रयोग को, किसी भी नाटकाभिनय को साधु न मन्ये, साधु नहीं मानता। क्योंकि बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः, अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त किए हुए लोगों का भी अपने प्रति मन में थोड़ा सा अविश्वास रहता है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह देख लो कि नाटक के प्रयोग में कहीं कोई कमी न रह जाए। इस प्रकार यहाँ पर सूत्रधार अपनी अभिनय के बारे में कह रहा है कि जब तक अभिनय से सहृदय विद्वान, सहृदय श्रोता संतुष्ट न हो जाए, तब तक उसकी सफलता नहीं मानी जाती है। नाटक के 4 अंग नाटक के अभिनय के 4 अंग माने जाते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक अभिनय जो अंगों के द्वारा किया जाता है, वाचिक अभिनय जो वाणी के द्वारा बोला जाता है, सात्विक अभिनय जो हाव भाव के द्वारा अपने एकदम पसीना आ जाना, रोमांच होना, इस प्रकार के भावों के द्वारा जो प्रकट होता है उसे सात्विक अभिनय कहते हैं। इस श्लोक में संस्कृत व्याख्या आप देखना चाहें तो यहाँ पर हमने संस्कृत व्याख्या दी हुई है। इस श्लोक में आर्या छंद है, तो जब हम व्याख्या लिखें तो हमें इस प्रकार की टिप्पणियाँ देनी चाहिए कि श्लोक में कौन सा छंद है। यहाँ पर आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण है यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या सार्या, कि जिसके प्रथम चरण में 12 मात्राएँ, तीसरे चरण में 13 मात्राएँ, दूसरे चरण में 18 मात्राएँ और 15वें चरण में और चौथे चरण में 15 मात्राएँ होती हैं, वह आर्या छंद कहलाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी भी दी हुई हैं, आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है, माधुर्य गुण है और वैदर्भी रीति है। नीचे व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, आप इनका अध्ययन करें। नटी आर्य एवमेतत् अनंतरकरणीयम आर्य आज्ञापयतु। आर्य
ठीक है, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है, आप उसका आदेश करें। सूत्रधारः किमन्यदस्यः परिषदः श्रुति प्रसादनतः। इस परिषद में बैठे हुए सदस्यों के कानों की प्रसन्नता के अलावा और हमारा क्या करणीय है, अर्थात अपने दर्शकों को आनंदित करना ही हमारा कर्तव्य है। तदिदम एवं तावत अचिरम प्रवृत्तमुपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। इसलिए इस समय गर्मी का समय है, तो गर्मी को आधार बनाकर कोई गीत गाइए। संप्रति ही, क्योंकि इस समय सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः। सुभग सलिलावगाः, सलिलावगाः सुभग, इस समय सलिलावगाः जल में स्नान करना सुभग अच्छा लगता है। पाटल संसर्गी सुरभि बनवाता है, और गर्मी के समय में और क्या होता है, गुलाब के फूल खिलते हैं, इसलिए गुलाब के फूलों के स्पर्श से वनवायु सुगंधित हो गई है, उस सुगंध से युक्त हवाएं बह रही हैं। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और अगर कहीं सघन छाया प्राप्त हो जाती है तो उसमें निद्रा सुलभ, आराम से निद्रा आ जाती है। और दिवसः परिणाम रमणीयः, और दिन परिणाम में रमणीय होता है। सायंकाल अत्यंत आनंदकरी और शांति प्रदान करने वाली होती है। ऐसा कहकर नटी ग्रीष्मकाल का वर्णन करती है। इससे जो हमें विशेष बातों का अनुमान होता है, जिससे हम जान सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पहली बार अभिनय हुआ था वो ग्रीष्म ऋतु में हुआ था। परिणाम रमणीयः से एक बात अभिव्यंजित हो रही है कि नाटक सुखांत है। नाटक के सारे द्वंद्वों के पश्चात अंत में राजा रानी और पुत्र का मिलन होता है। इस बात का संकेत भी इस प्रारंभ के श्लोक में दिया गया है। इस श्लोक में भी आर्या छंद है, लक्षण हमने बता दिया है। यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है, माधुर्य गुण है और वैदर्भी रीति है। यहाँ से लेकर तृतीय श्लोक तक भारवी वृत्ति का प्ररोचना नामक भेद है। भारवी वृत्ति नट द्वारा संस्कृत वाग व्यवहार भारती वृत्ति कहलाता है। भारती संस्कृत प्रायो वाग व्यापारो नराश्रयः। भारती वृत्ति के 4 भेद माने गए हैं, प्ररोचना, बीथि, प्रहसन और आमुख। यहाँ पर प्ररोचना नामक भेद है। तो ये हमें परीक्षा कंपटीशन की दृष्टि से बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर भारतीय वृत्ति का प्ररोचना भेद है। धन्यवाद। आगे का पाठ कल पढ़ें।